हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आप लोगों का चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था इससे पहले वो आपको मोनोबेसिक, डाई बेसिक, डाई एसिड और ट्राई एसिडिक, इस तरीके से एसिड और बेस की, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता, यहाँ तक मैंने आपको वीडियो में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो क्लास ली थी वो लाइव क्लास ली थी गूगल मीट पे, लेकिन कई बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे। तो आज फिर जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आप लोग अटेंड नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो लोग गूगल मीट पे क्लास अटेंड कर चुके हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं अटेंड कर पाए थे उनको वीडियो चाहिए था तो वो वीडियो आज उनको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, आपका जो चैप्टर का नाम था वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण में, ठीक है, तो अब जहाँ से बात करनी थी, एक थी देखिए आर्हीनियस थ्योरी, हिंदी में चाहे बात कहिए चाहे अंग्रेजी में कहिए, इसे आर्हीनियस सिद्धांत कह सकते हैं। तो आर्हीनियस सिद्धांत क्या था? आर्हीनियस सिद्धांत में हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जल में घोलने पर OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। क्षार और क्षारक दोनों शब्द हैं साथ में जुड़ते हुए, आपकी बुक में क्षारक लिखा हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि इंग्लिश में याद करना आसान होता है, इंग्लिश में टर्म यूज होता है बेस और एल्कली। तो बेस वो होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। ठीक है, और उसी में जो एल्कली वर्ड आता है, एल्कली शब्द का जो प्रयोग करते हैं, एल्कली शब्द का मतलब होता है, ठीक, जो एल्कली शब्द का अर्थ होता है कि जो बेस जल में घुलनशील होते हैं, जो बेस जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें एल्कली कहा जाता है। तो पढ़ना आसान हो जाता है। और क्षार, क्षारक, क्षारक, क्षार आप करते रहेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो अब ये तो एक थ्योरी हो चुकी थी। दूसरी जो थ्योरी है वो भी मैंने स्पेलिंग इंग्लिश में लिखी है, बट आपको हिंदी में समझ लीजिए, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्यों आई? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के आने के पीछे कारण क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में क्यों पढ़नी पड़ती है? उससे पहले अम्ल और क्षार की बात कर दें, वो सॉरी, पहले हम लोग आर्हीनियस थ्योरी की बात कर लें। आर्हीनियस थ्योरी में जब भी बात की गई तो बात की गई जल में। ठीक है, जल में घोलने पर जो H+ देते हैं वो अम्ल कहलाए, जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस कहलाए, क्षारक कहलाए। लेकिन कई केस ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जहां जल का कोई रोल ही नहीं है। तो जल का कोई रोल नहीं है तो उस केस में अम्ल और क्षार कैसे पहचाने जाए? तो वहां पर ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी प्रयोग की जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से जो अम्ल की परिभाषा है, अम्ल क्या है? प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता मतलब हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन से मतलब क्या है? प्रोटॉन से यहाँ पर जो मतलब है वो है आपका H+ आयन से। किससे मतलब है? H+ आयन से। तो H+ आयन, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, पानी में देते हैं, कैसे देते हैं इस बात से मतलब नहीं है, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं इस थ्योरी के हिसाब से। और क्षार किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। कैसे समझा जाएगा? जैसे HCl का एग्जाम्पल ले लीजिए। HCl वहां पर भी ऐसे लिखते थे, यहाँ पर भी ऐसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, HCl है, H+ आयन देता है और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, इसलिए ये इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से भी वो अम्ल है और आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से भी अम्ल है, कोई बात नहीं। लेकिन जरा इस साइड देख लीजिए, इसको अमोनिया को देख लीजिए। NH3 है, तो NH3 क्या है? अमोनिया है। अमोनिया क्या करता है? H+ आयन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद NH4+ में कन्वर्ट है। यहाँ इसने हाइड्रोक्सिल आयन किसी को दिया नहीं है, तो अमोनिया की जो क्षारीय प्रवृत्ति को जब कभी समझाना होता है, मतलब उसके बेसिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना होता है, तो उस समय जो है हम लोग यही टर्म यूज करते हैं कि अमोनिया के द्वारा H+ आयन ग्रहण किया जाता है, चूंकि NH4+ बन जाता है, इसलिए ये जो है अमोनिया की गिनती जो होगी वो क्षार में होगी, मतलब बेस में होगी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। यहाँ जल का रोल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अम्ल तथा क्षार के निर्माण की विधियां। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, अम्ल तथा क्षार के निर्माण की विधियां। तो निर्माण करने के लिए पहले तो अम्ल के निर्माण की विधियां पढ़ते हैं। अम्ल का निर्माण कैसे होता है? अधातु की सहायता से। अधातु मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी सहायता से। ठीक है, ठीक। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है, हाइड्रोजन प्लस अधातु मिलकर के क्या बना रहे? अम्ल बना रहे। कैसे मान ली जाए इस बात को? कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, उदाहरण ले लिया जाए, समझ में आ जाएगा। H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl बन रहा है। ठीक है, बन जाएगा। रिएक्शन लिखनी आती है, बैलेंसिंग मैंने सिखाई है, रिएक्शन लिखना सिखाई है आप लोगों को। उसी तरीके से H2 प्लस I2 ये मिलकर के क्या करता है? 2HI बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा।
ये एक काम आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखिए, अम्लीय ऑक्साइड द्वारा। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन से हैं? याद रखिए, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं चूंकि वो अम्लीय कहलाते हैं, तो अम्लीय में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलने पे क्या बना है? H2CO3 बना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल वही है जो थम्स अप, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, H2CO3 अम्ल बन गया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में को वाटर में डिजोल्व किया गया है, पानी में घोला गया है, तो क्या बन गया है? H2CO3 बन गया है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक, चलिए इसी तरीके से H2CO3, H2SO3 का नाम क्या होता है? H2SO3 का जो नाम होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। इसके नीचे क्या है? SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का क्या कॉन्सेप्ट है? सल्फर ट्राईऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व होगा तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो इतना एक एक करके आज वीडियो दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बना के दूंगा, ताकि व्हाट्सएप और उस पर आपके टेलीग्राम दोनों पे जा सके। कई बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, और छोटे छोटे वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा तुरंत ही अभी।